निवेश आरोग्य में भाग 109, हिंदी प्रतिकार शक्ति भाग 35, बालक आरोग्य भाग 15, इंद्रिय वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। तो मैं चक्षुरेंद्रिय की बात कर रहा था, और वैसे आयुर्वेद की दृष्टि से सभी इंद्रियों के बारे में सोचना उचित इस प्रकार का है। खासकर बढ़ते बच्चों के बारे में, उनके जो डेवलपमेंट के स्टेप्स होते हैं या फिर जिस तरीके से उनमें बढ़त होती है, उसमें बोलना शुरू होना और चलना शुरू होना, ये दो अहम। कुछ बच्चे पहले बोलते हैं, बाद में चलना आरंभ करते हैं। कुछ बच्चे पहले चलना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं। लेकिन बोलने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चे सुनेंगे नहीं, तब तक बोल नहीं पाएंगे। अभी ये न्यूक्लियर फैमिली, विभक्त कुटुंब पद्धति, इसमें माँ और बाप दोनों अगर बाहर जाने वाले हैं सर्विस करने के लिए या उनके कुछ प्रोफेशन के लिए इस प्रकार से, तो बच्चे यहाँ भेजे जाते हैं रखवाने के लिए कि उनकी देखभाल किसी दूसरी व्यक्ति करेगी इस प्रकार से। अब इसमें बात यह होती है कि सुबह से लेकर शाम तक बच्चे इस प्रकार के सेंटर में रहते हैं, और वहाँ की जो व्यक्ति होगी वो किस भाषा में बोलती है, ये भाषा उस बच्चे के समझ में आती है नहीं आती है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के मुद्दे होते हैं। और ख़ास करके विदेशों में इसके बारे में सजग होना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का होगा। मैंने 2-3 उदाहरण इस प्रकार के देखे हैं कि सुबह 7 बजे बच्चे को पालना घर जिसको कहते हैं वहाँ पे छोड़ देते थे बेबी सिटिंग के लिए, और फिर शाम को लेके आते थे। वहाँ जो औरत थी वो किसी और भाषा में बोलती थी, और जो बच्चे थे वो भी विभिन्न विभिन्न भाषाओं के इस प्रकार के थे। ऐसे हालत में उस बच्चे ने कुछ सुना ही नहीं, और 3 बरस हो गए तो भी वो कुछ बोल नहीं रहा था। फिर भारत वापस आए। वापस आने के बाद पता चला कि ये मामला इसलिए हो गया है कि उसने कुछ सुना ही नहीं, जब उसको सुनना चाहिए था, उसके साथ किसी को बोलना चाहिए था। उस अवस्था में उसके साथ किसी ने वार्तालाप ही नहीं किया, संभाषण ही नहीं किया। परिणामतः कुछ सुना ही नहीं, तो फिर बोलने की कोई स्थिति ही नहीं रही। तो ऐसे हालात में फिर यहाँ पे स्पीच थेरेपी शुरू करी। स्पीच थेरेपी से धीरे धीरे सुधार होने लगा, और वैसे यहाँ दादा दादी नाना नानी इस प्रकार के घर में है, तो उनके साथ कुछ ना कुछ वार्तालाप शुरू हुआ, और फिर डेवलपमेंट होने लगी और वो बच्चा बोलने लगा। तो ये काफ़ी संगीन मामला इस प्रकार का है, और बढ़ते हुए बच्चे की परवरिश किसी न किसी व्यक्ति को, खास करके माँ को करनी ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। उस अवस्था में माँ केवल ध्यान अपने बच्चे की तरफ दे और उसके पूरे डेवलपमेंट के लिए प्रयास करे, यही सबसे बेहतर तरीका है। चाहे तो पार्ट टाइम जॉब हो सकता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर इस प्रकार के पालना घर में जाते हैं, तो शायद बात होती है कि उस देर के लिए कुछ 3-4 घंटों के लिए कुछ काम करें, लेकिन बाकी समय अपने बच्चे को दे दे, ये बेहतर ऑप्शन है। और भारत में घर की भाषा और पालना घर की भाषा एक ही होती है, तो प्रॉब्लम नहीं आती। विदेशों में उनकी भाषा अलग, हमारी भाषा अलग, मातृभाषा अलग, इस प्रकार की स्थिति में वो अगर उनकी भाषा सुनते ही नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो इंद्रियों के बारे में सभी तरीके से सोचना ज़रूरी होगा, और ख़ास करके ये सुनना और बोलना, ये जो कनेक्शन है कि श्रवणेंद्रिय अच्छा हो और बच्चे सुन सके, फिर वो बोलेंगे, जो वागेंद्रिय है कर्मेंद्रिय है एक प्रकार का। तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, इंद्रियों के बारे में आगे चलते हैं।